महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी को किया भंग। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को भंग कर नए सिरे से किया अपनी पार्टी का आगाज। साथ ही अपनी पार्टी को आगाज करते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मचा दी है महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में खलबली। दूसरी तरफ एआईएमआईएम पार्टी के इस बड़ी रणनीति को देखकर विपक्षी दलों को लगने लगा है 440 का झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पुरानी कमेटी को भंग कर अपनी कमेटी को नए सिरे से कहने की खरा किया है, जिसमें एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के अध्यक्ष बने हैं और दूसरी तरफ फारूक साबदी साहब को कार्यकारिणी अध्यक्ष महाराष्ट्र बनाया गया है। और वहीं पे तीसरे नंबर पर मोहम्मद यूसुफ साहब को वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र बनाया गया है और साथ ही समीर साजिद साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। दो जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति महाराष्ट्र में बनाया गया एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ओर से। एक है समीर साजिद साहब, जिनको जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र बनाया गया है। इन्हीं के साथ है अतीक अहमद साहब, इन्हें भी जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र बनाया गया है। साथ ही दोस्तों बात करें अगले की, तो अगला सैफ पठान साहब को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। यानी दो जनरल सेक्रेटरी और दो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है एआईएमआईएम पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में। जनाब सैफ पठान साहब को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है और साथ ही समीउल्लाह काजी साहब को भी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी कमेटी को नए सिरे से कहने की खरा किया है, जिसमें इम्तियाज जलील साहब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और दूसरा फारूक साबदी साहब कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं और तीसरा मोहम्मद यूसुफ साहब वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। चौथा समीर साजिद साहब जनरल सेक्रेटरी बने हैं। पांचवा अतीक अहमद साहब भी जनरल सेक्रेटरी बने हैं। सैफ पठान साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं और समीउल्लाह काजी साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं। यानी इस प्रकार से 7 कद्दावर नेताओं को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में नए सिरे से कहने की खारिज किया है। और दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताता चलूं, ये सातों नेता कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और साथ ही प्रेसिडेंट के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, ये सभी नेता मिल करके प्रखंड अध्यक्षों की, जिला अध्यक्षों की, प्रदेश महासचिवों की कहने की नियुक्ति करेंगे। फिलहाल दोस्तों आपको बताता चलूं, एआईएमआईएम पार्टी ने 7 कद्दावर नेताओं की महाराष्ट्र में टीम बनाई है और ये लोग आने वाले दिनों में कई नेताओं को चुनकर किसी को कोषाध्यक्ष, किसी को प्रखंड अध्यक्ष, किसी को जिला अध्यक्ष और भी कई पदों पर नियुक्ति करेंगे। दोस्तों इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बता दें ताकि आपकी राय हमारे सारे व्यवस्था तक पहुंच जाए।